हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बुक 1 ऑफ ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 8 और 9 जो है ना, इस बार सीबीएसई ने सिलेबस से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो वो इस बार सिलेबस में है नहीं और चैप्टर 7 की वीडियो मैं बना चुका हूँ और ये लास्ट चैप्टर है पहले बुक का, ह्यूमन सेटलमेंट्स। इसके बाद हमारी बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक तो यही है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को हिंदी में मानव बस्तियां कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये मतलब एक ऐसा एक हम ऐसे कह सकते हैं कि एक प्लेस, ठीक है, जहाँ पे कुछ घर हो। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे कुछ घर हो। ठीक है, तो घर है तो वहाँ पे गली होएगी, रोड होंगे। ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ हाउसेस हों। ठीक है, सेटलमेंट्स इज ह्यूमन सेटलमेंट्स is that organized residence of man habitations which include buildings that live or use। ठीक है, बिल्डिंग्स जहाँ पे लोग रहते हों या फिर वो यूज़ हो, वहाँ पे रहते हों। ठीक है, रोड्स, स्ट्रीट्स। ठीक है, बिल्ट फॉर देयर मूवमेंट। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे घर हो। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ हाउसेस हो। ठीक है, जिसमें लोग रहते हो। ठीक है, और वहाँ पे सड़क हो, रोड हो, गली हो, सब कुछ हो। ठीक है, ये होता है ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब। अब आगे चलते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है ना, मानव बस्तियों को क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, पैटर्न और बहुत सारे चीज़ों पे उनके फंक्शन पे, हर चीज़ पे कर रखा है। तो पहले हम पढ़ेंगे शेप पे। ठीक है, उनके शेप पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को हिंदी में कहते हैं सन्हत बस्ती और डिस्पर्स को कहते हैं प्रकीर्ण। डिस्पर्स मतलब स्कैटर्ड। ठीक है, ये कह सकते हैं, और कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल आसपास वाले घर जो होते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें ना एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, क्या होते हैं, तो अभी हम पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कॉम्पैक्ट में। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट में ना एक दूसरे के जो मतलब घर जो होते हैं ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मतलब प्लेन्स जो होते हैं उन सब पे बनाए जाते हैं। ठीक है, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे। ठीक है, वहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, ये सब होता है हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में। ठीक है, द हाउसेस इन दीज सेटलमेंट्स आर बिल्ट क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के आसपास ही घर बनाए जाते हैं। ठीक है, सच सेटलमेंट्स डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज और फर्टाइल प्लेन्स। ठीक है, और उपजाऊ जमीन पे और जितने भी मैदानी क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और दिस लिविंग कम्युनिटी लिव्स टुगेदर एंड देयर बिजनेस आर सेम। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो एकता के साथ रहते हैं और उनका जो वो होता है ना ऑक्यूपेशन, वो भी एक जैसा ही होता है। ठीक है, ये है हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, ऐसे हमें यूरोप में कुछ जगह हैं। ठीक है, जैसे कि वोल्गा। ठीक है, उसके बाद जापान के मैदानों में। ठीक है, वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कैटर्ड सेटलमेंट। ठीक है, जिसे डिस्पर्स सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे जो भी हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है, जो भी हमने कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में पढ़ा है उसका 22 वर्षा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घर दूर दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउसेस आर फार अवे इन दिस सेटलमेंट्स। ठीक है, हाउसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फार्म्स। ठीक है, एक दूसरे से ना घर भी इनके खेतों की वजह से अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अ कल्चरल फिगर लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप और मार्केट सेटलमेंट्स इज फॉर्म टुगेदर। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जो सबके लिए एक जैसी होती है, जैसे कि मार्केट या फिर मंदिर कह सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप ऐसे। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्कैटर्ड में। ठीक है, ये हो गया हमारा स्कैटर्ड। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट का, कि रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, मतलब ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में। ठीक है, तो पहले है ग्रामीण बस्तियां। ठीक है, तो इसमें भी ना मकान जो होते हैं, घर होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं। ठीक है,
और इनके जो एरिया होता है वो भी छोटा होता है, ठीक है, जहाँ पे इनके घर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो एक आर्थिक विकास होता है ना, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद लाइफ का जो वो होता है ना, लाइफ की स्पीड मतलब पेस ऑफ लाइफ, वो भी बिल्कुल धीमी गति की होती है, ठीक है। तो इन रूरल सेटलमेंट्स हाउसेस आर एडजेकेंट टू ईच अदर, ठीक है। द साइज ऑफ द सेटलमेंट्स इज यूजुअली स्मॉल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जनरली लो, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो एंड लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज लैक पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी विकासशील देश है ना, वहाँ पे तो पब्लिक फैसिलिटीज की भी कमी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा रूरल सेटलमेंट। और इसमें हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो रहते हैं ना लोग, वो कौन से काम, वो जो है ना प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, ठीक है। बट ठीक है, हाँ ये रहा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग आर देयर मेन वंस, ठीक है। ये इनके ये यही काम करते हैं, ठीक है, जो होते हैं रूरल सेटलमेंट्स में। उसके बाद अब अर्बन सेटलमेंट देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाउसेस आर मल्टी स्टोरी, ठीक है, मतलब बहुत मंजिलों वाले घर होते हैं, ठीक है, बहुमंजिले घर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो एरिया होता है वो भी बहुत बड़ा होता है साइज में, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट्स आर लार्ज इन साइज, ठीक है। उसके बाद इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हाई होता है, ठीक है। उसका लाइफ स्टैंडर्ड भी हाई होता है, ठीक है। और पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, वो सब भी यहाँ पे बहुत अच्छी वो होती हैं, अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज आर द मेन ऑक्यूपेशन, आर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं ना, जो भी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नहीं आती, वो सारे काम यहाँ पे करते हैं लोग, ठीक है, अर्बन में। ये हो गया हमारे, ये पूरा एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद अभी हमने बेसिस ऑफ ये पढ़ा कि कैसे, एक तो उनके शेप पे, ठीक है, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स, ठीक है। और दूसरा पढ़ा हमने कि रूरल और अर्बन, अब इनके बेसिस ऑफ वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। बहुत सारी क्राइटेरिया हैं, ठीक है, उनको क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। उनमें से एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, मतलब वहाँ का जो एरिया है ना, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, प्लेन है, ठीक है, कोस्टल है, फॉरेस्ट है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग्स द मेन टाइप्स आर प्लेन विलेजेस, ठीक है, मैदानी वाले, ठीक है। उसके बाद प्लेट्यू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, कि वो जो वहाँ के लोग रहते हैं ना, उनका काम क्या है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ठीक है। तो जैसे कि देर आर मैनी देर मे बी फार्मिंग विलेजेस, ठीक है, कुछ ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे सिर्फ खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ मछुआरे ही रहते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जहाँ पे लकड़हारे, ठीक है, लंबर जैक विलेजेस, या फिर पशुपालक जो होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, या फिर वर्क कह सकते हैं हम, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स और शेप्स ऑफ द सेटलमेंट्स, ठीक है, मतलब उनकी शेप या फिर उनके फॉर्म जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। दीज में बी नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल फॉर्म्स, शेप्स सच एज लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार लाइक, टी शेप विलेजेस एक्सेट्रा, ठीक है, ये होते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एक एक क्या होता है, ठीक है। इसमें आता है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो सबसे पहला है लीनियर पैटर्न, ठीक है। ये जो होते हैं ना लीनियर पैटर्न वाले, आपको देखने को मिल जाएंगे कि रेल लाइन जो होती है ना, उनके किनारों में जो बसे हुए गांव या फिर शहर वो होते हैं घर, ठीक है, वो होते हैं लीनियर पैटर्न पे, ठीक है। इन सच सेटलमेंट्स हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग अलोंग अ रोड अलोंग अ रोड, ठीक है, या तो सड़कों के किनारे, या तो रेलवे लाइन, या फिर कैनल,
के जो किनारे होते हैं, ठीक है, नहर के, और या फिर घाटियों के किनारे, या फिर अकेले, ठीक है, ये होता है लीनियर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। इसमें जो ना, ये प्लेन्स एरिया पे, प्लेन्स जो एरिया होते हैं ना, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल दूर दूर, ठीक है, विस्तृत, ठीक है, वाइड। उसके बाद यहाँ पे जो ना रोड्स होती है वो एक दूसरे को ना राइट एंगल पे काटती हैं, ठीक है। सच पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन प्लेन एरियाज और वाइड इंटर माउंटेन वैलीज, ठीक है। द रोड्स आर रेक्टेंगुलर एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। इनकी आपको फोटोज भी एनसीईआरटी में मिल जाएगी, एक बार देख लेना, नहीं तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें पिक्चर्स होंगी, एग्जाम्पल होंगे, और इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झील हो गए, टैंक हो गए, ठीक है, इन सब के आसपास में जो एरिया, इन सब के आसपास एक मतलब कह दो कि एरिया बस जाता है, ठीक है। उसका उसका जो बीच वाला वो होता है ना जगह, वो खाली रह जाती है, ठीक है। तो उन जगहों पे जानवर रखे जाते हैं, ठीक है, उनको वो वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए वहां पे रखा जाता है। इसको कहते हैं हम सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स, ठीक है, नदियों के किनारे आसपास, ठीक है, टैंक्स, और समटाइम्स द विलेज इज प्लान्ड इन सच अ वे, ठीक है। और कितनी बार तो विलेज को प्लान ही इस तरीके से किया जाता है कि सेंट्रल पार्ट जो है ना उसका वो ओपन रहे, ठीक है, और इट इज यूज फॉर कीपिंग द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ये होता है सर्कुलर पैटर्न। उसके बाद एक होता है स्टार लाइक पैटर्न, ठीक है। स्टार लाइक मतलब कि बहुत सारी चीजें ना एक जगह आके कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे रोड्स, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से जब एक जगह आके कन्वर्ज हो जाते हैं ना, मतलब एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, ठीक है, वहां पे स्टार लाइक पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। वेयर सेवरल रोड्स कन्वर्ज, स्टार शेप्ड सेटलमेंट्स डेवलप्ड बाय द हाउसेस बिल्ड अलोंग द रोड्स, ठीक है। जहाँ पे ये सारे अलग अलग डायरेक्शन से रोड आके एक जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे, और वहां पे जो आसपास में घर बनाए जाते हैं वो उसे कहते हैं स्टार लाइक पैटर्न, ठीक है। उसके बाद है टी शेप, वाई शेप, ठीक है। तो टी शेप तो मतलब ट्राई जंक्शन हो गया, ठीक है। टी शेप सेटलमेंट्स डेवलप्ड एट ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड, मतलब इसे हम टी पॉइंट कहते हैं, ठीक है, कि टी पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, ट्राई जंक्शन जहाँ जो तीन रोड एक जगह पे आके मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वाई शेप मतलब जैसे मतलब कि दो दो रोड आ रही हैं और किसी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे मिल रही है और फिर वो आगे जा रही है, ठीक है। Y-shaped settlements emerge as the places where two roads converge on the third one, ठीक है, and houses are built along these roads, ठीक है, और उस रोड के किनारे किनारे घर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ज मतलब जब बहुत सारे पॉइंट्स एक जगह, सेंटर एक जगह आकर मिल जाते हैं, ठीक है, कन्वर्ज का मतलब ये होता है, ठीक है। उसका डबल विलेज, ठीक है, दीज सेटलमेंट्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये दोनों साइड होते हैं, एक साइड पुल, एक साइड घाटी, ठीक है, ब्रिज, फेरी, फेरी मतलब घाटी होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इनके फंक्शंस पे, ठीक है, उसके बाद इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, ठीक है। द अर्लीस्ट टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री, डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब ट्रेड टाउन्स, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रशासनिक नगर, ठीक है। इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं जो कैपिटल होती है या फिर जो जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं ना जिस कंट्री, वो कंट्री के, ठीक है, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, ठीक है। जैसे कि हमारी दिल्ली हो गई, ठीक है, जितने भी ऑफिसेज हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के, वो वहीं पे हैं, ठीक है। नेशनल कैपिटल्स विच हाउस the administrative offices of central government such as New Delhi, Canberra, Beijing, Addis Ababa, Addis Ababa, Washington DC, and London, etc. are called administrative towns, ठीक है, ये हो गए।
जहाँ पे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस होते हैं ना सरकार के, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जैसे कि दिल्ली हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उसका कैनबेरा, बीजिंग, वॉशिंगटन डीसी, ये हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ये हमने उनके वर्क जो है ना उनके काम पे ये है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक नगर। उसका ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केट टाउन्स सच एज विनिपेग, कैन कैंसस सिटी, banking and financial centers like Frankfurt and Amsterdam. Large inland centers like Manchester, St. Louis, and transport nodes such as Lahore, Baghdad have been important trading centers, ठीक है। इसमें मतलब वो एरिया आते हैं जहाँ पे बैंकिंग हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ से ट्रेड, ठीक है, आराम से हो जाए, ठीक है। और कमर्शियल टाउन्स जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ये ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, ठीक है। और वहाँ पे मतलब पोर्ट वोट भी होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन। उसके बाद है कल्चरल टाउन्स, ठीक है, जहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, वाराणसी, एक्सेट्रा, ठीक है, जिनकी एक मतलब अलग ही सांस्कृतिक मान्यता है, ठीक है। दीज अर्बन सेंटर्स आर ऑफ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ठीक है, इनकी एक अलग ही मतलब इम्पोर्टेंस है, ठीक है, रिलीजियस। उसके बाद अब जो नया टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ रही है, ठीक है। तो जो है ना, पहली तो पढ़ते से हम, द सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम सच एज अनसस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एक तो पॉपुलेशन, ठीक है, एक ही पॉइंट, एक किसी किसी एरिया पे कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। कंजेस्टेड हाउसेस, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो रहने के लिए लोगों को घर भी चाहिए। अब घर भी बिल्कुल पास पास बन गए हैं, एक के ऊपर एक, बहुत सारे मंजिले बने जा रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनी जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद हाउसिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट्स बहुत पतली पतली हैं। उसके बाद लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ठीक है, पानी जो सबकी नीड है बहुत बड़ी, ठीक है, और उसकी बहुत ही कमी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दे देर दे ऑल्सो लैक इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, डिस्पोजेबल, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़, वो सब भी बहुत ही मतलब लो लेवल की होती है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है लगभग हर साल। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है रूरल सेटलमेंट्स में, ठीक है। तो लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, मतलब पेयजल जो है ना उसकी कमी है, ठीक है, जल आपूर्ति, ठीक है। उसके बाद तो रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, ठीक है। और अवेयरनेस भी लोगों में बहुत कम होती है, जिस वजह से कोलेरा, ठीक है, पीलिया, जॉन्डिस ऐसी बीमारियाँ बहुत जल्दी फैल जाती है, ठीक है। उसके बाद बाढ़ और सूखा, जो वहाँ की एक परमानेंट प्रॉब्लम ही हो गई है, ठीक है, वो भी पानी की कमी की वजह से ही होती है, ठीक है। उसके बाद द लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ठीक है, परिवहन सेवाओं की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये हो गई, ठीक है। ये इन 2-3 क्वेश्चनों में से ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करती है, ठीक है, मतलब अफेक्ट करती है, ठीक है। तो पहले तो वाटर सप्लाई, ठीक है, क्योंकि लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल सही, बिल्कुल एक पानी वो
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, ठीक है, वहाँ पे आसपास में ही नदी झील कुछ भी हो जिससे उनकी पानी की आपूर्ति ना हो, ठीक है उन्हें। उसके बाद सॉइल, मतलब वहाँ की जो वो है ना मिट्टी, वो बिल्कुल उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वो एग्रीकल्चरल वर्क कर सकें, ठीक है। उसके बाद हाई ग्राउंड एरिया, ठीक है, मतलब उत्तराखंड जैसे एरिया में ना लोग ऊंची जगहों पे रहना पसंद, वहाँ पे हाई ग्राउंड एरिया, वो ऊंची जगह पे रहते हैं इसलिए क्योंकि अगर वो निचली जगह पे रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं ना, तो वहाँ पे बाढ़ की ज्यादा फिक्र होती है। और वहीं अगर हाई ग्राउंड एरिया हो, ठीक है, और सब एरिया से बिल्कुल ऊंची जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे उनको बाढ़ की टेंशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद होम बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल जंगलों के आसपास रहते हैं जिससे घर बनाने के लिए उन्हें लकड़ी और सारी घास फूस सब कुछ मिल जाए, ठीक है। होम बिल्डिंग मटेरियल, ये चार चीज जहाँ पे वो होती है ना अवेलेबल, वहीं पे रूरल सेटलमेंट, वहीं पे लोग जाके बसते हैं, ठीक है। अब जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अब इसमें अब एक ये है कि जो है ना हम अर्बन सेटलमेंट हम कैसे बोल सकते हैं किसी भी एरिया को कि ये अर्बन एरिया है, ठीक है। इसके ना क्राइटेरिया होते हैं हर कंट्री के अलग अलग, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में अगर किसी एरिया की 5,000 पॉपुलेशन है और वहाँ पे वहाँ के लोग नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, ठीक है, एंगेज हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ वो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं है, ठीक है, और जितनी भी सेकेंडरी है, टेरिटरी है, क्वार्टनरी है, इन सभी एक्टिविटीज में लगे हैं, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी, अगर ये तीन चीज है तो उसे वहाँ पे अर्बन एरिया कहा जाता है, ठीक है। और ये हर कंट्री के अपने अपने वो हैं, ठीक है, क्राइटेरिया या फिर मेजरमेंट, ठीक है। अब लीस्ट पॉपुलेशन मतलब कम से कम पॉपुलेशन, कोलंबिया में जब 1500 होती है ना, तो उस एरिया को अर्बन एरिया के अंदर गिना जाता है, ठीक है। यूएसए में 2500, इंडिया में 5000, ठीक है। और पीपल ऑफ दैट एरिया एंगेज इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब गैर प्राथमिक एक्टिविटीज, ठीक है, क्रियाकलाप, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर RWA, इन सब की एक वो हो, ठीक है, कमेटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, ये इसी का है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है, हर कंट्री के अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन बेसिस, ठीक है, ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशन, जो हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है, 2500 1500, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, अब अगर वो रूरल एरिया होता तो वहाँ पे सब प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, लेकिन ये अर्बन है तो यहाँ पे सिर्फ सब के सब नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ठीक है, वो हो गया आपका म्यूनसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया या फिर RWA हो गया, रेसिडेंशियल एसोसिएशन वाले, ठीक है, ये हो गया। ये है एक टॉपिक, ठीक है, इसमें आता है एक क्वेश्चन। उसके बाद टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अब जो है ना हम साइज के पॉपुलेशन साइज के बेसिक पे, ठीक है, एरियाज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। नगर, ठीक है, मतलब टाउन, शहर, ठीक है, कॉन्वर्बेशन, मेगा सिटी और मिलियन सिटी या फिर मेगालोपोलिस, ठीक है। तो अब देखते हैं टाउन, जो है ना टाउन, इट इज द लीडिंग फॉर्म ऑफ टाउन्स, ठीक है। देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन रिटेल एंड होलसेल ट्रेड एंड बिजनेस सर्विसेज आर अवेलेबल इन द सिटीज ओनली, ठीक है। टाउन जो है ना ज्यादा अंतर नहीं है, ये जो टाउन सबसे एक मतलब छोटी इकाई जो है ना वो टाउन है, और टाउन और विलेजेस में ज्यादा अंतर नहीं है। पर टाउन में जो है ना होलसेल ट्रेडर बिजनेस सर्विसेज और जो फैसिलिटीज होती है वो ज्यादा अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू विलेजेस, ठीक है। अब जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन रिटेल, ठीक है, होलसेल ट्रेड बिजनेस सर्विसेज हो, वो होगा टाउन, ठीक है। उसके बाद सिटी, ठीक है। अब ये जो है ना सिटी टाउन से एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ी टाउन से थोड़ा बड़ा सिटी होता है, ठीक है, और उसमें उसके ज्यादा इकोनॉमिक फंक्शन होते हैं एज कंपेयर टू सिटी वो टाउन,
ठीक है। और इट हैज़, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं रीजनल, ठीक है, ये होते हैं सिटी, जहाँ पे ये होते हैं उसको कहते हैं हम सिटी। उसके बाद कॉनरवेशन, ठीक है, ये जो टर्म है ना वो 1915 में पहली बार यूज हुई थी, ठीक है, पैट्रिक गिडीज, गिडीज है एक पैट्रिक, ठीक है, उसने करी थी ये 1915 में सबसे पहली बार, ठीक है। It is a large developed urban area which is formed by merging different cities into such as Greater London and Greater Mumbai। मतलब छोटी छोटी सिटीज को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो वो बनता है कॉन्वर्बेशन, ठीक है ये। और ये 1915 1915 में सबसे पहले बार इस वर्ड को यूज किया गया था पैट्रिक से, पैट्रिक ने किया था ये वर्ड। उसके बाद है मेगा सिटी, ठीक है। अब जब इन अब है मेगा सिटी, तो मेगा सिटी ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है ग्रेट सिटी। वॉज popularized by Jean Gottman in 1957, signifies upper metropolitan region extending, ठीक है, यूनियन ऑफ कॉनरवेशन। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था कि सिटी, जब बहुत सारी सिटी एक साथ मर्ज हो जाती है तो वो बन जाती है कॉनरवेशन, और जब बहुत सारे कॉनरवेशन, ठीक है, यूनियन ऑफ कॉनरवेशन एक साथ मर्ज हो जाते हैं तो वो बन जाती है हमारी मेगा सिटी, ठीक है। द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम बॉस्टन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ टू द साउथ ऑफ वॉशिंगटन इन यूएसए, ये इसका एग्जाम्पल है, इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल फॉर मेगालोपोलिस। अब इसका लास्ट जो है वो है मिलियन सिटी, ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है ना, वो होती है मिलियन सिटी। व्हेन द सिटी हैज अ पॉपुलेशन मोर देन 10 lakh इट इज कॉल्ड मिलियन सिटी। द cities falling in these categories are लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ठीक है। और by 1950 there are 80 million cities, ठीक है। 1950 तक सिर्फ 80 मिलियन सिटीज थे, ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ इंक्रीज टू 160 इन 1975, 1975 में ये 160 हो गए, और 438 में, और 2005 में ये 438 हो गए, ये हो गए हमारे मिलियन सिटी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं आता, इसमें बस एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि बता दो टाउन क्या होता है एक नंबर में, या फिर सिटी क्या होता है, या फिर मिलियन सिटी क्या होता है, ठीक है। ये जो मेगालोपोलिस है ना, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था मेगा सिटी, इसको मेट्रो सिटी भी कहा जाता है एक तरह से, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और आज हमारी बुक 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक 1 ज्योग्राफी की कंप्लीट हो गई। थैंक यू।